दोस्तों आपको पता ही है कि आरएस में साक्षात्कार के अंतर्गत बोर्ड के अंदर आरपीसी के मेंबर होते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर है वो हो सकते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के वीसी वगैरह वो हो सकते हैं, या जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिन्होंने बहुत नाम कमाया हो, या आरपीसी के जो पहले एक मेंबर रह चुके हैं, उनको भी इंटरव्यू बोर्ड के अंदर एज ए एक्सपर्ट बुलाया जा सकता है। तो अब आप जो कि मुख्य परीक्षा दे चुके हो, अब वो मुख्य परीक्षा वाली जो सोच है वो छोड़ दीजिए। आपसे अब ये नहीं पूछेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, और फैक्चुअल भी पूछेंगे तो उनका कोई न कोई तारतम्य होगा। जैसे आप नागौर के हैं तो मान के चलिए अलवर के बारे में आपसे मोटा मोटी बात नहीं करेंगे, वो नागौर के इतिहास, नागौर की कला संस्कृति, नागौर का भूगोल, नागौर का सांस्कृतिक पक्ष है, नागौर के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, नागौर की शिक्षा, स्वास्थ्य या मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत नागौर की क्या स्थिति है, नागौर सांस्कृतिक दृष्टि से क्या मायने रखता है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, मध्यकाल के अंदर क्या महत्व है, नागौर प्रजामंडल से संबंधित या नागौर के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित, इस तरीके के जो सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी कि जिले की जो समझ है बहुत अच्छे तरीके से रखिए। जिले के अंदर जैसे हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड के अंदर एक एक्सपर्ट हैं, वो नागौर कलेक्टर रह चुके हो या नागौर एसपी रह चुके हो, या कभी नागौर के अंतर्गत कोई ऐसे प्रोफेसर, ठीक है, जो वहाँ काम कर चुके हो और बाद के अंतर्गत एकेडमिक में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया और आपके बोर्ड के अंदर बैठ सकते हैं, तो आपके ज़िले की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, जिस प्रांत के आप हैं, निश्चित रूप से अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी आएंगे। जैसे यूपी का कोई कैंडिडेट है तो राजस्थान के बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं रखता। अब चूंकि आप राजस्थान के हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि राजस्थान के अंतर्गत आप जो मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयारी की है, मुख्य परीक्षा की तैयारी की थी, उसमें आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता था। अब मुख्य परीक्षा में तो आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता चेक कर ली, इसमें मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक क्षमता जहाँ देखी जाती है, साक्षात्कार भी देखा जाता है आपकी एटीट्यूड क्या है, किसी भी विषय या समस्या को किस रूप में लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा में महान कौन थे, या महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप में महान कौन थे, ठीक, तो इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर आप इसका उत्तर देंगे कि महाराणा प्रताप से महाराणा कुंभा महान थे, तो इसका मतलब आप किसी भी घटना को सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं देखते, आप उसको बहुआयामी रूप के अंदर अगर देखते हैं तभी जो आपका उत्तर है वो महाराणा प्रताप से ज़्यादा महान आपको कुंभा बताने वाला उत्तर होगा, ठीक है। तो फिर ये सवाल पूछा आपसे, आपने उत्तर दिया, तो इंटरव्यू बोर्ड के दिमाग के अंदर, जहन के अंतर्गत ये बात बैठ गई कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है और आप किसी भी घटना का विश्लेषण करते समय बहुत से पक्षों को देखते हैं। अब इससे मिलते जुलते सवाल या और किसी टॉपिक पे पूछेंगे तो आपसे उम्मीद करेंगे, ठीक है, कि आप वापस वैसा ही उत्तर दें। इसलिए मैं कहता हूं कि इंटरव्यू बोर्ड के अंतर्गत आपकी बातों के अंतर्गत अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी जवाब दे रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आपकी बातों के अंतर्गत अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। एक नंबर पे आपको सवाल पूछा है, उसी से मिलता जुलता सवाल 10वें नंबर पे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विचारों में नीट एंड क्लीन स्पष्टता होनी चाहिए कि आपका किसी भी घटना, किसी भी विषय के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से तैयारी करो। इसके अलावा देश दुनिया में क्या घट रहा है, अंतर्राष्ट्रीय इश्यू जो है वो चर्चा के अंदर है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इनके बारे में भी अच्छी समझ रखिए। और वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।